अभी जब ट्रंप चुनाव जीते हैं उसके बाद अडानी ने अलग से उनको एक मुबारकबाद दी और बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं वहां पर जो सोलर एनर्जी का है वो $10 बिलियन मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में। और ये सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो बवाल हुआ है, वो जो अल्लाह के अपना कठपुतला बैठाला है मोहम्मद यूनुस, वो केवल और केवल इसी बाइडेन रिपब्लिकन का, इन्हीं का वो एक तरह से कठपुतली कह लीजिए, जमूरा कह लीजिए, कि किसी भी कीमत पर वो सब कुछ मदद कर सकते हैं लेकिन वो बिजली नहीं दे सकते बांग्लादेश को। बांग्लादेश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और चौथी तरफ से उसका भारत। उस तरह से एक तरह से उन्होंने अडानी से बदला लिया है। उस अडानी से बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा नाटक रचा। जॉर्ज सोरोस के पाले हुए कुत्तों कह लीजिए, पाले हुए गुर्गों कह लीजिए। और दूसरे, अडानी टारगेट पर क्यों आए, ये सबसे खास बात है। तो अडानी टारगेट पर क्यों आए, इसके 2 बड़े कारण हैं कि अभी जब ट्रंप चुनाव जीते हैं उसके बाद अडानी ने अलग से उनको एक मुबारकबाद दी और बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं वहां पर जो सोलर एनर्जी का है वो $10 बिलियन मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में, और जिससे 15,000 नौकरियां निकलेंगी। और ट्रंप को एक तरह से उपहार के रूप में कि हम ये प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे शुरू करेंगे, आप आएंगे और 15,000 नौकरियां हम यहाँ पर देंगे। तो उससे डेमोक्रेट को बड़ी भयंकर आग लगी कि ये तो बड़ा $10 बिलियन का ये आदमी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा ट्रंप का आते ही। बिना जैसे कि ना, बिना हींग फिटकरी लगे रंग चोखा जम जाएगा। तो एक तो जो अभी रिपब्लिकन जो चल रहे हैं उनकी आंखों पर ये इसीलिए खटक गए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा क्या है? इससे बड़ा मुद्दा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबार में कि अभी 3 नवंबर को गौतम अडानी ने बांग्लादेश की 50% बिजली खत्म कर दी थी और उसके बाद कहा था कि अब हम पूरा जो है तुम्हारी सप्लाई बंद कर देंगे, कोई हम बिजली को नहीं देंगे, क्योंकि वो लगातार वो पैसे नहीं दे रहा। सितंबर में अडानी ने वार्निंग दी थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब आया तो 50% काटी और कहा कि अब बची हुई हम 50% काट देंगे। और ये सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो बवाल हुआ है, वो जो अल्लाह के अपना कठपुतला बैठाला है मोहम्मद यूनुस, वो केवल और केवल इसी बाइडेन रिपब्लिकन का, इन्हीं का वो एक तरह से कठपुतली कह लीजिए, जमूरा कह लीजिए, कि वो उसी लिए आकर बैठा था बांग्लादेश में कि वो वहां के बैठेगा, उत्पाद करेगा, वहां जिहादी पैदा करेगा और भारत में उन जिहादियों को सप्लाई करेगा, भारत की नाक में दम करेगा। तो उसकी नाक में दम अकेले अडानी ने कर दिया और उसके लिए अडानी किसी कीमत पर मान नहीं रहे थे कि अब हम इसकी पूरी बिजली काटेंगे। और भारत सरकार पर वो दबाव डाल रहे थे कि भारत सरकार जाकर अडानी को कहे कि तुम इसको, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद करने की तुमने चेतावनी दी है, उसको रोक लो। तो अडानी, वो भारत सरकार ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है, अडानी का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट है बांग्लादेश का, तो वो दोनों आपस में समझे, वो पैसा दे, वो अपना बिजली देंगे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इससे जो अमेरिकन की जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं, जिस डीप स्टेट ने शेख हसीना को वहां से उखाड़ कर फेंका और ले जाकर उसको, यूनुस को वहां बैठा दिया, वो बहुत बुरी तरह से तिलमिला गया। क्योंकि मनी जी, हम लोग अपने एक पहले कार्यक्रम में बता चुका हूं कि किसी भी कीमत पर वो सब कुछ मदद कर सकते हैं लेकिन वो बिजली नहीं दे सकते बांग्लादेश को। बांग्लादेश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और चौथी तरफ से उसका भारत से बॉर्डर है। तो उसको बिजली देने की क्षमता या ताकत किसी के पास है तो भारत के पास है। और भारत ने कहा कि अब हम तुम्हें बिल्कुल बंद कर देंगे। भारत मतलब अडानी ने कहा है। तो उससे वो तिलमिला गए कि अगर अडानी ने बाकी 50% भी बंद कर दी तो उसके बाद तो वहां हाहाकार मच जाएगा, जनता जूतों से मारेगी यूनुस को। तो उस तरह से एक तरह से उन्होंने अडानी से बदला लिया है। तो उस अडानी से बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा नाटक रचा। जॉर्ज सोरोस के पाले हुए कुत्तों कह लीजिए, पाले हुए गुर्गों कह लीजिए, उनके जरिए रचा और इस तरह से उन्होंने गढ़ के एक कहानी उन्होंने यहाँ पेश करी बाकायदे। और सबसे खास बात मनीष जी, जिला अदालत की कोई हैसियत होती है? और तुम आरोप क्या लगा रहे हो कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान में किन्हीं कंपनियों को पैसा दिया घूस? तो वो जो आरोप, जो अपराध, मान लीजिए मैं उनकी सत्य भी मान लूं, जो आरोप हिंदुस्तान में हुआ है उसका फैसला न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत करेगी और एक तरफा सुनवाई करके करेगी। न तो कोई वकील है, न कुछ है। तो अपने आप में ये बिल्कुल समझ में आ जाता, पहली निगाह में साफ हो जाता है कि ये षड्यंत्र क्या है। मैंने इसीलिए बड़ा विस्तार से आपको समझाया कि वो आरोप लगाने वाले कौन है, जॉर्ज सोरोस के लोग, और बाकी डीप स्टेट। तो जॉर्ज सोरोस बहुत गहरा हिस्सा है उस अमेरिकन डीप स्टेट का। तो इसलिए अडानी के ऊपर इन्होंने ये हमला किया।